अस्सलाम वालेकुम वीवर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी और आसान सी रेसिपी दाल चावल। अल्लाह ताला खैरियत बरकत दे आपकी रोज़ी रिस्क में, सेहत और ज़िंदगी में, आमीन। दाल चावल आपने बहुत सारे देखे होंगे और यूट्यूब पर बहुत सारी रेसिपीज़ भी देखी होंगी और बहुत सारे बनाए भी होंगे और खाए भी होंगे। लेकिन मैं आज बहुत सादा सी रेसिपी आपके लिए लेकर आई हूँ जिसको देखकर और खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। बहुत आसान सी रेसिपी है। थोड़ा सा हम ऑयल लेंगे कढ़ाई में, उसमें डाल देंगे ज़ीरा और ज़ीरे को थोड़ा सा पका लेंगे और इसमें डाल देंगे एक बड़ा जूलियन कट किया हुआ प्याज और उसको सौते करेंगे। और थोड़े से मसाले जैसे दालचीनी है, फूल है बादियान का, 2-4 लौंग है, छोटी काली मिर्च है, वो डाल देंगे। ये मैं पहले ही डाल लेती, लेकिन अभी इसको हमने ज़्यादा पकाना नहीं है, कोई प्याज़ों का कलर वगैरह नहीं देना, हल्के से सौते करेंगे। और एक प्याला भर के, ये 1 किलो का प्याला है और मैंने भर के डाल दिया पानी का। और इसमें ज़रूरत के हिसाब से हम नमक डाल देंगे जितना आप चाहें, और इसमें थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया भी डाल देंगे। बाकी जो मसाले हमने पहले डाल दिए हैं वो ही डाले हैं और इसमें कुछ भी नहीं जाएगा। बिल्कुल सिंपल और सादे चावल बनाएंगे ज़ीरे वाले। और चावल जो मैंने आधा किलो भिगो के रख दिया था तकरीबन 20-25 मिनट के लिए, चावलों को अब भिगो दें। और देखें मैंने ढक्कन के साथ ढक दिया था। बहुत जल्दी ये बन जाते हैं, बहुत मज़ेदार और सवैयों की तरह लंबे लंबे चावल बनते हैं। ये देखें अभी इसमें पानी थोड़ा सा अभी रहता है और ये देखें थोड़ा है, लेकिन अब मैं इसको दम पे लगा दूंगी तकरीबन 20 मिनट या 15 मिनट के लिए हल्की आंच पे। और ये देखें अब माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कैसे खिले खिले चावल बन के तैयार हुए। कितनी मज़ेदार सी रेसिपी है, कोई इसमें हमने, और इसका आप जायका चखें तो इतने मज़ेदार से ये चावल बनते हैं ज़ीरे वाले चावल। बहुत ज़्यादा ज़ीरा हम नहीं डालते क्योंकि बच्चे थोड़ा सा इन चीज़ों से, मसालों से अवॉइड करते हैं। बहुत सिंपल से चावल हमारे तैयार हैं। इसके बाद हम बहुत ज़बरदस्त सा हम जो है सलाद बना लेंगे। टमाटर काट लिया था और प्याज चॉप कर लिया था और उसमें हरी मिर्च और हरा धनिया डाल दिया और इसमें थोड़ा सा हमने विनेगर डाल दिया और नमक डाल के इसको मिक्स कर लिया। बहुत मज़ेदार सा हमारा जो है सलाद भी तैयार हो गया। और दाल जो है बहुत मज़ेदार सी मैंने जो बनाई है उसकी रेसिपी मैं आपसे अभी शेयर करती हूँ। ये देखें बाहर गैलरी में हरियाली के पास, पौधों के पास आकर खाने में मज़ा ही कुछ और है। यहाँ पे बैठ के फिर खाते हैं तो बहुत मज़ा आता है। ये देखें दाल और चावल हमारे बहुत मज़ेदार से बन के तैयार हुए हैं। तो सलाद के साथ, रायते के साथ आप खाएं, बहुत मज़ेदार बनते हैं। और मैं जो आज आपसे दाल की रेसिपी शेयर करूंगी वो बग़ैर कुकर के शेयर करूंगी। ये देखें आधा आधा कप मैंने लिया है मसूर और मूंग की दाल को, और इसको बहुत अच्छे तरीके से पानी से निकालेंगे और निकाल के इसको धो के आधे घंटे के लिए हम भिगो देंगे। 1 घंटा या आधा घंटा दाल को बेशक भिगोया करें, जब तक कि मैंने पानी को गर्म कर लिया। 4 गिलास मैंने पानी गर्म करके रखा और इसको मैंने कढ़ाई को खाली करना है और पानी मैंने बॉईल कर लिया है। और एक कढ़ाई में हम लेंगे घी, 1 चम्मच मैंने लिया है घी। घी में दाल बहुत अच्छी बनती है, बहुत जायका अच्छा आता है। तो हो सके इसमें देसी घी में आप दाल को पकाया करें। बाकी जो है इसमें प्याज मैंने एक छोटा सा काट के डाल दिया था और उसको अच्छे से मैं कलर दे दूंगी। और थोड़ा सा अदरक लहसुन भी डाल देंगे, और पहले ही मैं डाल दूंगी, बाद में अदरक लहसुन मैं नहीं डालती क्योंकि दाल में ये चीज़ें जब रचती बसती हैं तो दाल बहुत मज़ेदार सी बनती है। हर किस्म का अपना होता है तरीका, लेकिन मैं अपने ही तरीके से दाल को बनाती हूँ। अब इसमें मैं डाल दूंगी 1 चम्मच सुर्ख मिर्च की और 1 टीस्पून नमक की और ½ टीस्पून जो है वो है हल्दी की। आम मसाले जो घर में होते हैं वही हम डाल देंगे और बहुत अच्छे से इन प्याज़ों को और मसालों को भून लेंगे थोड़ा सा। और ये देखिए इसमें मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी अभी डाल दिया है। गरम मसाले में धनिया है, ज़ीरा है और कुछ थोड़ा थोड़ा गरम मसाला है, क्योंकि दाल में बहुत ज़्यादा मसाले ना ही डालें तो बेहतर है। अब इसमें हम डाल देंगे दाल को। दाल को मैंने बहुत अच्छे तरीके से धो लिया था और धो के इसको अब मैं भून लूँगी। दाल को आप थोड़ा सा भुना करें और बाद में इसमें जो पानी वगैरह मिक्स करना है फिर बाद में डाला करें। ये बहुत अच्छा ज़बरदस्त सा सीक्रेट है दाल को अच्छे तरीके से भूनने का। ये देखें इसमें दाल का कलर भी बहुत प्यारा सा आ जाता है और दाल जो होती है वो कच्ची कच्ची नहीं रहती। दाल को वैसे अगर हम पानी में वैसे बॉईल कर लें, बाद में तड़का लगा लें, बहुत इजी है क्योंकि उसमें जल्दी बन जाती है। लेकिन
मैं कुछ इस तरीके से दाल बनाती हूँ, इस तरीके से आप बनाएं, खाएं, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि ये दाल बनके कैसी तैयार होती है। बहुत ही मज़ेदार सी दाल। अब जो हमने गरम किया हुआ था पानी वो डालना है, ठंडा पानी दाल में आप ना डालें तो बेहतर है, क्योंकि दाल फिर कच्ची पक्की सी हो जाती है। दाल में पानी डाल के अब अच्छे से इसको मिक्स कर देंगे और इसको हम रखेंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। हल्की आंच पे, मीडियम सी आंच करके देख लें और बीच बीच में आप इसको एक दो दफ़ा देख लें ताकि दाल नीचे ना लग जाए। तो ये देखें तकरीबन मुझे आधा घंटा हो गया है और हल्की आंच पे मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था और देखें कितनी अच्छी सी माशाल्लाह से कैसे गली हुई दाल बनी है। बार बार इसमें चम्मच नहीं चलाना चाहिए क्योंकि दाल फिर मज़ेदार सी नहीं बनती। मज़ेदार तो बन जाती है लेकिन अच्छे तरीके से गलती नहीं है। तो एक या दो दफ़ा बस मैंने चम्मच चलाया है और आपके सामने है दाल कैसे घुल मिल गई है और बहुत ज़बरदस्त सी बन गई है। इसमें मैं हरी मिर्चें ये देखिए काट के डाल दूँगी। इसका जायका बहुत, कच्ची मिर्चों का बहुत अच्छा आता है और थोड़ा सा धनिया भी डाल दूँगी ताकि ये अच्छा सा हो जाए मिक्स। और ये दाल हमारी बहुत ज़बरदस्त सी बन गई है। इसमें अचारी दाल जैसे अगर आप बनाना चाहें, ये देखिए मैंने दोबारा से देसी घी में अब तड़का लगाऊंगी। थोड़ा सा देसी घी लिया और उसमें हरी मिर्चें और ज़ीरा थोड़ा सा डाल दिया है। बहुत ही हल्की आंच पे ये काम करना है। बहुत तेज़ आंच पे अगर करेंगे तो ये मसाले जैसे मिर्चें वगैरह जल जाती हैं। और मैंने लहसुन अदरक पहले ही डाल दिया। थोड़ा सा पानी डाल के मैं दाल को पतला कर लूँगी क्योंकि चावलों के साथ थोड़ी सी पतली दाल अच्छी लगती है। तो यकीनन आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर लाजमी किया करें। सुरख मिर्चें और हरी मिर्चें कितनी अच्छी लग रही है ना, दोनों का कॉम्बो ज़बरदस्त और इसका जायका भी बड़ा अच्छा लगता है। और मैंने थोड़ी सी मिर्च डाली थी दाल में पहले और अगर हो सके कश्मीरी मिर्च इसमें डालें क्योंकि मेरे पास कश्मीरी मिर्च नहीं थी तो उस कलर के लिए वो हम डालते हैं। तो इसीलिए मैंने पहले थोड़ी कम डाली थी मिर्च जो सुर्ख थी, बाद में मैंने थोड़ी सी और डाल के अब इसका बघार दे दिया। और इसमें चाहें तो आप मज़ीद कोई कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें सिर्फ ये तीन चीज़ें ज़ीरा, हरी मिर्च और जो साबित सुर्ख मिर्च होती है यही डालूंगी। और थोड़ी देर के लिए पकने के लिए रख दिया था। अब दोबारा से मैंने थोड़ा सा धनिया ऊपर गार्निश कर दिया और ये दाल हो गई हमारी पक के तैयार। इतनी मज़ेदार, यम्मी, और इसको पराठे के साथ, रोटी चपाती के साथ, नान के साथ खाएं तो आपको अंदाज़ा होगा कि इस दाल का और जो पानी में पकी हुई दाल का जायका दिन रात का फ़र्क है। उम्मीद करूँगी आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगी। अगर पसंद आती है तो लाइक शेयर लाजमी कीजिएगा। बहुत सारी दुआओं के साथ फ़ी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।